जब बनी इसराइल की कौम पूरी तरह गुमराही और बुराई में डूब चुकी थी, उनके आलिम और धर्मगुरु दुनिया के लालच में पड़ गए थे। उन्होंने अल्लाह की किताब में बदलाव कर दिया था और सच्चाई से दूर हो गए थे। लोगों पर जुल्म हो रहा था, अंधकार और परेशानी हर जगह फैली थी। ऐसे में अल्लाह ने उन्हें राह दिखाने के लिए एक महान नबी भेजा, हजरत ईसा। वो एक पवित्र और इबादत गुजार औरत मरियम के बेटे थे। मरियम हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहती थी। एक दिन फरिश्ता हजरत जिब्रील उनके पास आए और बोले, मरियम, अल्लाह ने तुम्हें एक पवित्र बेटा देने का फैसला किया है। मरियम हैरान और घबरा गई, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन यह अल्लाह का हुक्म था। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो मरियम एक खजूर के पेड़ के नीचे चली गईं। अल्लाह ने उनके लिए वहीं पानी का चश्मा निकाल दिया और पेड़ से ताजी खजूरें गिराई ताकि वो ताकत पा सके। वहीं पैदा हुए एक नूरानी बच्चे, हजरत इस्लाम। जब मरियम उस बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आईं तो लोगों ने उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तब अल्लाह ने एक बड़ा मौजिजा दिखाया। वो नवजात बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए और मरियम की पाकीज़गी साबित हो गई। बचपन से ही हजरत ईसा बहुत समझदार और पाक दिल थे। वो मिट्टी से पक्षी बनाते और अल्लाह के हुक्म से उनमें जान डाल देते। अंधों को ठीक करते, मरे हुए को जिंदा करते, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। हजरत ईसा लोगों से कहते थे, मैं अल्लाह का रसूल हूं, उसी की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन उस वक्त के आलिम जो अपने फायदे के लिए धर्म बेच रहे थे, उनके दुश्मन बन गए। उन्होंने रोमन बादशाह को भड़का दिया कि ईसा लोगों को उनके खिलाफ कर रहे हैं। एक रात जब ईसा अपने साथियों हवारियों के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा, तुम में से कोई एक मुझे धोखा देगा। और ऐसा ही हुआ। एक आदमी ने कुछ सिक्कों के बदले दुश्मनों को रास्ता दिखाया, मगर अल्लाह ने ईसा को आसमान पर उठा लिया और उसी आदमी का चेहरा ईसा जैसा बना दिया। दुश्मनों ने उस शख्स को पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया, यह सोचकर कि उन्होंने ईसा को मार दिया है। लेकिन हकीकत में अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद लोगों में मतभेद फैल गए। कुछ ने कहा वो अल्लाह के नबी है, कुछ ने कहा वो अल्लाह के बेटे हैं, और इसी तरह गुमराही फैलती चली गई। सदियां बीत गई और लोगों ने ईसा की किताब इंजील में भी बदलाव कर डाला। उन्होंने ईसा को खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमेशा कहा था, अल्लाह एक है और उसी की इबादत करो। कयामत से पहले इस्लाम फिर से दुनिया में आएंगे, दज्जाल को मारने, न्याय कायम करने और पूरी दुनिया को फिर से ईमान और सच्चाई की रोशनी से भरने। वो कहेंगे, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसका रसूल हूं और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और यही सच्चाई है जिस पर ईमान लाना हर मोमिन का फर्ज है।